दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के सीरीज को चलाने वाले हैं, जिसमें मैंने बुक के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो मैं इस वीडियोस को जो भी वीडियो बनाने वाला हूं, चैप्टर 1 से लेकर जितने भी आखिरी तक चैप्टर हैं, चाहे वो पोएट्री सेक्शन से हो, चाहे वो प्रोज सेक्शन से हो, मैं सारे वीडियोस को कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो ये सारे वीडियोस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है प्रोज़ सेक्शन, एक होता है पोएट्री सेक्शन। तो सबसे पहले मैं प्रोज़ वाले सेक्शन को सारे चैप्टर को करा दूँगा, उसके बाद मैं पोएट्री वाले सेक्शन का भी करा दूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 40 नंबर के आते हैं और 10 नंबर इसके राइटर के नाम से आता है, मैं वो भी कराने वाला हूँ। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोज़ को डालूँगा, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जाए, आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। इसमें लिखा हुआ है, मैंने चैप्टर 1 लिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। आज इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में अगले चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ये आपके 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इसका ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है बैड कंडक्ट, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंट कंडक्ट, ऑप्शन सी है गुड कंडक्ट, या ऑप्शन डी डिलाइटफुल कंडक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुड कंडक्ट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, गुजराती जी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर भी जी से स्टार्ट होगा। गुड जी से ही लिखते हैं हम लोग, और गुजराती भी जी से लिखते हैं। एग्जाम में बहुत बार आपके सवाल आए हैं, इसलिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। 2 नंबर सवाल है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन ऑफ द पैथ ऑफ द ड्यूटी। इसका ये अर्थ होता है कि मतलब सिविलाइजेशन किसी भी इंसान के, मतलब कि किसी भी कर्तव्य को दिखाता है। ये लाइन कहाँ से ली गई, ये पूछा सवाल है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन बी ए चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन सी ए मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन डी भारत इज माई होम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 3 नंबर सवाल है, जो कि बहुत बार आया है एग्जाम में। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिविल इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन है भारत इज माई होम, ऑप्शन बी अ प्रिंस ऑफ सनफ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, या ऑप्शन डी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 4 नंबर सवाल है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर इन ब्रिडल द बिकम इज टेकन फ्रॉम। मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए भारत इज माई होम, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी हाउ फ्री इज द प्रेस, या ऑप्शन डी अ चाइल्ड इज बोर्न। इस सभी को पता ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ही, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला सवाल है, डैश वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। कौन थे जो ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड है, मतलब कि संतुष्ट थे। इसके ऑप्शन सबसे आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर आपको पता है कि पूर्वजों को कहते हैं। ऑप्शन बी जर्मन्स, ऑप्शन सी इटालियंस, ऑप्शन डी ग्रीक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर। इसके दो तरह से सवाल आते हैं। यहाँ से लिखा रहेगा आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विद। इसका आंसर ये भी हो सकता है होम रूल। कभी कभी ऑप्शन ये देता है, तो कभी कभी हमारे एंसेस्टर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंडिया, 6 नंबर लिखा है, इंडिया रिमेन्स इमूवल एंड दैट इज हर। क्या मतलब कि इंडिया है इमूवल और यही इसको क्या है। तो इसके ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी है ग्लोरी, ऑप्शन सी है ऑनेस्टी, ऑप्शन डी पावर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोरी। ग्लोरी मतलब खूबसूरती। इंडिया की खूबसूरती के बारे में बात हो रही है। 7 नंबर सवाल है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। मतलब ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए आर्टिस्ट, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी हैव ए ड्रीम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपके 2 साल में पूछा हुआ, 2019 और 2020 में पूछा हुआ सवाल है। 8 नंबर सवाल है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। इसका अर्थ हुआ कि मतलब गांधी जी की हत्या कब की गई। हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक का अर्थ ही होता है हत्या करना। इसके ऑप्शन सुने, 31 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर सवाल है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये पूरी जो लाइन लिखी हुई है कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन सुनिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑप्शन बी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई से, ऑप्शन सी द अर्थ, या ऑप्शन डी भारत इज माय होम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर ए।
10 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। इसका अर्थ हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्यों? इसके ऑप्शंस मैं पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है दे न्यू वी वुड बी बिकम स्लेव, वे जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे। ऑप्शन बी है दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, उन्हें पता था कि हम लोग खुश हो जाएंगे। ऑप्शन सी है दे डिड नॉट लाइक टू अस टू सी कंफर्टेबल, वो हमें कंफर्टेबल नहीं देखना चाहते थे। ऑप्शन डी है देवर जेलस ऑफ अस, वो हमसे जलन करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, उनको पता था कि हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे। किसके? तो मशीन की बात हो रही है यहाँ पे। 11 नंबर सवाल है। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, मतलब कि कौन से उन्होंने लेसन लिखा है, मतलब कौन सी किताब लिखी है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी द अर्थ। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 12 नंबर सवाल है जो कि मैंने 2018 में देखा है कि 2018 में ये सवाल पूछा हुआ था। ऑप्शन लिखा हुआ, अब क्वेश्चन लिखा हुआ फरोस वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, मतलब फरोस कहाँ के रूलर्स थे, शासक थे? इसके ऑप्शन है रशिया, ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल है। डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये दोनों सवाल सेम ही है। इसके ऑप्शन है अमेरिकन, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन, ऑप्शन नंबर सी ईरानियंस, ऑप्शन नंबर डी फरोस। इसको दो तरीके से पूछ सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फरोस। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फरोस वर रूलर्स ऑफ एंशियंट, तो इजिप्ट होगा। अगर यहाँ पर फरोस बोलेगा तो यहाँ पर ऑप्शन में फरोस होगा। चलिए 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, मतलब सिविलाइजेशन क्या है, किस चीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात होती है? इसके ऑप्शन ए पीपल, मतलब लोगों के, ऑप्शन नंबर बी एनिमल, ऑप्शन नंबर सी बर्ड, या ऑप्शन डी नॉन लिविंग थिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीपल, लोगों के सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। 15वां सवाल है। गिबॉन इज एसोसिएटेड विद, मतलब गिबॉन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर ए इटली। 16 नंबर सवाल है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, मतलब कि जो यूरोपियन सभ्यता है इंडिया के लिए क्या है? तो ऑप्शन ए वांट, चाहत, ऑप्शन बी लिविंग, ऑप्शन सी रियल, या ऑप्शन डी रून। ऑप्शन नंबर डी है रून। रून का अर्थ होता है बर्बाद होना, तो ये इंडिया के लिए बर्बादी का कारण हो सकता है अगर हम उनकी सभ्यताओं को अपनाएंगे, यूरोपियन सभ्यता को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपके 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 17 नंबर सवाल है। सिंपल लिविंग एंड हार्ड थिंकिंग इज द बेस ऑफ, मतलब सिंपल लिविंग मतलब कि जो साधारण जीवन होता है और उच्च विचार होता है, किसका आधार है, मतलब किसका बेस है? इसके ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, मतलब कि अमेरिकी सभ्यता का, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारतीय सभ्यता का, ऑप्शन सी यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब उनकी सभ्यता का, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल है। इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, मतलब इंडिया की खूबसूरती क्या है? और इसके ऑप्शन है इमूवेबल, मतलब कि इमूवेबल है, ऑप्शन नंबर बी मूवेबल, ऑप्शन सी अनसिविलाइज्ड, या ऑप्शन नंबर डी इग्नोरेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इमूवेबल। आपके सेंटर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ये एक बार और एग्जाम में आया था। इसका मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है नेहरू जी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका अर्थ हुआ पूरे, मतलब कि सवाल का लिखा हुआ कि कौन है जो पॉलिटिशियन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब कि धार्मिक नेता थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटेन बाय, कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो एक किताब है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, तो यही है इसका सवाल। मैंने आंसर ही बता दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा महात्मा गांधी। ये एक ऑटोबायोग्राफी, आप इसको याद रख सकते हैं, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी उसको कहते हैं जो खुद के बारे में खुद ही जब कोई इंसान किताब लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी होती है। बायोग्राफी हम जब किसी की जीवनी को हम दूसरे इंसान द्वारा लिखवाते हैं, या कोई लिखता है दूसरा इंसान दूसरे की जिंदगी है, और कोई जब खुद का ज़िंदगी के बारे में खुद ही लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 21वां सवाल पढ़ते हैं। द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब कि मानव का जो दिमाग है बहुत ही बेचैन है, और जितना ही उसे मिलता है उतना ही वो पाता है। तो मानव का दिमाग यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया? ऑप्शन ए है बर्ड, ऑप्शन नंबर बी है डॉग, ऑप्शन नंबर सी है काउ, या ऑप्शन डी है मंकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बर्ड, मतलब बर्ड से कंपेयर किया गया है मानव के दिमाग को। 22 नंबर सवाल है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, इसके ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ग्रीस और रोम, या ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रीस और रोम। 26 नंबर सवाल है। डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, मतलब कौन थे जो छोटी ही गांव से संतुष्ट है?
इसके ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, ऑप्शन बी जर्मन्स मतलब जर्मनी के लोग, ऑप्शन सी रोमन्स, ऑप्शन नंबर डी इटालियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर एंसेस्टर, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन में क्या ये सिखाती है एक दूसरे से प्रति दोस्ती बढ़ाना। इसके ऑप्शन ए एनिमी, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी अपसेट या ऑप्शन डी फ्रेंडली। कि हमें एक दूसरे से प्रति दोस्ती बढ़ाना सिखाती है कौन, मतलब सिविलाइजेशन। इस कब आया है आपके 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 28 नंबर सवाल है, आवर इंसेस्टर एंजॉयड ट्रू डैश रूल मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या मतलब कि एंजॉय किया करते थे। इसको ऑप्शन ए नाइस, ऑप्शन बी सोसाइटी रूल, ऑप्शन सी होम रूल या ऑप्शन डी नेशन रूल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होम रूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम रूल। 29 नंबर सवाल है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी मतलब कि धन और जो लग्जरी मतलब कि लोभदायक जो जिंदगी होती है वो एक इंसान को क्या नहीं करती है। इसके ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी काउ, ऑप्शन डी डॉग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैन मतलब कि इंसान को खुश नहीं करती है। 30 नंबर सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन मतलब गांधी जी चंपारण कब गए। इसके ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स मतलब कि जो लोग हैं यूरोप और कहाँ के मतलब कि राइटर से बहुत ही प्रभावित हैं। इसके ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी इंडियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर सवाल है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट मतलब कि कौन सा ऐसा इन्वेंशन था जो हमारे जो डेवलपमेंट में उसमें मील का पत्थर साबित हुआ। इसके ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी कारपेंट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फायर, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूज अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम मतलब कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे हमने हमें लग्जरीज एंड प्लेजर से मना किया करते थे। ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए अ पिंच ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई इंडिया थ्रो आर ट्रेवलर्स आई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर सवाल है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन इसका अर्थ हुआ कि सिविलाइजेशन क्या है इंसानों के लिए। इसका ऑप्शन हाउ टू मेक मनी पैसे कैसे बनाए, ऑप्शन बी हाउ टू विन द एनिमी मतलब कि एनिमी को कैसे जीते, ऑप्शन सी है द पैथ ऑफ ड्यूटी मतलब कि मानव का जो मतलब कि कर्तव्य होता है वो मतलब कर्तव्य की राह, या ऑप्शन डी द वे ऑफ लिविंग मतलब जीने की राह है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी द पैथ ऑफ ड्यूटी मतलब कि कर्तव्य की राह। 35वां सवाल है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। इसके ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी पॉलिटिकल एबिलिटी, ऑप्शन सी माइंड्स एंड पैशंस या ऑप्शन डी आर्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माइंड्स एंड पैशन, ऑप्शन नंबर सी। 36वां सवाल है, द मैंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स मतलब कि मैंने ऊपर ये सवाल पढ़ा था कि मद दिमाग एक चंचल पक्षी है, बेचैन पक्षी है जो हमेशा क्या रहता है। इसके ऑप्शन सब हंगरी, ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, ऑप्शन सी थर्स्टी मतलब प्यासा, ऑप्शन डी सीख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनसेटिस्फाइड मतलब जितना ही उसे मिलता है उतना ही वो पाने के लिए चाहता है। 37वां सवाल है, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मतलब कि खुशियाँ क्या है। इसके ऑप्शन होते हैं मेंटल कंडीशन, ऑप्शन बी फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन सी डिजीज या ऑप्शन डी इमेजिनेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंटल कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए। 38वां सवाल है, महात्मा गांधी वॉज मोर ए। इसके ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी इकोनॉमिस्ट, ऑप्शन सी सोशल रिफॉर्मर, ऑप्शन डी स्पिरिचुअल लीडर। मैंने ऊपर ही बताया था कि गांधी जी एक स्पिरिचुअल लीडर थे मतलब कि धार्मिक नेता थे। 39वां सवाल है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम तो ये लाइन जो लिखी हुई है कहाँ से ली गई है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि मैं थैंकफुल हूँ वेस्ट वाले कंट्री को कि मैंने उनसे बहुत सारी लिटरेचर में चीज़ें सीखी है। इसके ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। इसके ऑप्शन है ऑप्शन बी आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन सी भारत इज माय होम, ऑप्शन डी द अर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। 40वां सवाल है, आवर एंसेस्टर डिस्यूड अस फ्रॉम मतलब कि हमारे पूर्वजों ने किससे मना किया। इसके ऑप्शन है पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी लग्जरीज एंड प्लेजर, ऑप्शन सी मोरालिटी, ऑप्शन डी स्पिरिचुअलिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लग्जरीज एंड प्लेजर।
41वां सवाल है, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सैटिस्फाइड विद, मैंने ऊपर भी सवाल पढ़ा था, इसी तरह का सवाल था। इसके ऑप्शन सुने, टाउन्स, ऑप्शन बी सिटीज, ऑप्शन सी मेगा सिटीज या ऑप्शन डी विलेजेस। इसका अर्थ हुआ कि पुराने लोग कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते या कहाँ संतुष्टि उनको मिलती थी, तो गाँव में, ऑप्शन नंबर डी विलेज। 42वां सवाल है, आवर फोर फादर सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू, मतलब कि उनको लगता था कि जो तलवार है राजा का वो किससे मतलब कि ज़्यादा बड़ा है। इसके ऑप्शन है, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक, ऑप्शन बी द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी द स्वर्ड्स ऑफ थ्रेटजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स मतलब नैतिक। 43 नंबर सवाल है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब पुराने ज़माने में लोग क्या फॉलो करते थे। इसके ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इंडस्ट्री या ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी या कृषि। 44 नंबर सवाल है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मतलब आज की जो सभ्यता मॉडर्न वाली वो किसको मतलब कि पूजा करती है। इसके ऑप्शन ए मटेरियल, मतलब कि वस्तुओं की, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी ब्रदरहुड, ऑप्शन डी इक्वालिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसके ऑप्शन सुनने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हुसैन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, मतलब पुराने जमाने में लोग क्या एंजॉय किया करते, तो ऊपर भी ऐसा ही सवाल था। एक ऑप्शन ए कोर्ट रूल, ऑप्शन बी स्लेवरी, ऑप्शन सी ट्रू होम रूल या ऑप्शन डी फॉरेन रूल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर सवाल है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिविएट। इसके ऑप्शन ए इमोरलिटी, ऑप्शन नंबर बी पार्शियलिटी, ऑप्शन सी मोरल बिंग, ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी। इसका कहने का अर्थ है कि जो इंडियन सभ्यता हो क्या सिखाना सबको चाहती है, क्या फैलाना चाहते हैं या क्या करते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी मोरल बिंग, मतलब कि नैतिकता सिखाना चाहते हैं। 48वां सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द, इसका ऑप्शन ए गॉडलेस, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, ऑप्शन डी बेस्ड ऑन मैटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, क्योंकि हम लोग भगवान में भरोसा करते हैं, इसलिए इसका आंसर मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन के अनुसार बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसका प्रो सेक्शन का पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल है मैं कराने वाला हूँ, उसके बाद में पोर्ट्रेट सेक्शन के सारे सवालों को चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।